जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 100% आपको ये परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दिया गया है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले महान क्रांतिकारी कौन थे। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले महान क्रांतिकारी कौन थे, आपको आंसर देना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले महान क्रांतिकारी थे। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था, आपको सही आंसर देना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। विकल्प सी सही हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पूरी वीडियो देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। विदेश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था। विदेश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था, आपको आंसर देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के लिए कौन सा वायसराय जिम्मेदार था। बंगाल विभाजन के लिए कौन सा वायसराय जिम्मेदार था, आपको आंसर देना है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 20 जुलाई 1905 को। सी सही हो जाएगा। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे। कूका आंदोलन के संस्थापक बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह जो थे वो कूका आंदोलन के संस्थापक थे। शेर शाह का मकबरा स्थित है। शेर शाह का मकबरा स्थित है, आपको आंसर देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। सी सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपको आंसर देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं और अक्सर गलत होते हैं। आपको सही आंसर देना है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक एनी बेसेंट थे। ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, वित्त सचिव। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बताना है आपको। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में अगर नोट जारी करते हैं तो कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जो है भारत में नोट जारी करने के लिए अपनाई जाती है। बी सही होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना बताना है कब हुई थी। तो आपका आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कांग्रेस में विभाजन इनमें से किस अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था, ये बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो गया था। किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था। तो किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का क्या नाम था, बताना है आपको।
तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था 1908 में। ए सही हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। बी सही होगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। बी सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है और आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक छोटा सा प्यार से कमेंट भी करके जाइएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ए सही हो जाएगा। सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ए सही होगा। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था? किसने हटाया था? जो भारतीय प्रेस पर लगाया गया जो प्रतिबंध था उसे किसने हटाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया था उसे हटाया था। डी सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, आपको बताना है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन जारी हुआ। नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, आपको बताना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ए और बी, दिगंबर और विष्णु दोनों ही नील आंदोलन से संबंधित हैं। सी सही हो जाएगा। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे, आपको आंसर देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे वो यंग बंगाल के संस्थापक थे। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे, आपको सही आंसर देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, वी रामास्वामी नायकर। वी रामास्वामी नायकर जो थे वो आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रिक्त स्थान द्वारा रखी गई। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 1835 का मैकाले का विवरण पत्र। सी सही हो जाएगा। विधवा विवाह के समर्थक कौन थे? तो विधवा विवाह का समर्थन करने वाले निम्न में से कौन से? सही आंसर आपको देना है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे वो विधवा विवाह को समर्थन करने वाले व्यक्ति थे। दिल्ली का पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली का जो पुराना किला है उसका निर्माण किसने कराया था, आपको सही आंसर देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने दिल्ली का पुराने किले का निर्माण करवाया था। सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। न्याय की जंजीर से किस मुगल शासक का संबंध है? न्याय की जंजीर से किस मुगल शासक का संबंध है, आपको आंसर देना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जहांगीर। जहांगीर का जो संबंध है वो न्याय की जंजीर से है। विकल्प बी सही हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था, आपको बताना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया था। बी सही हो जाएगा। 1912 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने के समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग।
हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित हाथी गुम्फा के जो अभिलेख हैं वो विकल्प बी खारवेल से संबंधित हैं। बी सही हो जाएगा। तो ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं और सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा या फिर वीडियो लाइक कर दीजिएगा या फिर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, करके जरूर जाइएगा, रिक्वेस्ट करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।